हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चैट जीपीटी कैसे यूज़ करें वो मैं आपको 10 तरीके बताऊंगा जिनसे आप चैट जीपीटी को बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किसी भी टाइप की नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और डेटा को ईजीली और सिंपलेस्ट वे में जनरेट करवा सकते हैं, जो कि आपको पढ़ने में और याद रखने में मदद करेगा। और आप अगर स्कूल से हैं, कॉलेज से हैं या कोडिंग करते हैं तो ये एप्लीकेशन के जो फीचर्स हैं या फिर कहें कि ये जो चैट जीपीटी के जो कुछ शॉर्टकट्स, ट्रिक्स या कुछ मेथड्स हैं वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड ये चीज़ें आपको किसी भी और वीडियोस और शायद आपको ब्लॉग्स पे नहीं मिलेगी। ये मैंने खुद ट्राई एंड टेस्ट करके पता करी हैं, तो ये बिल्कुल यूनिक हैं, न्यू हैं और बेटर हैं। सो आइए कौन से हैं वो 10 तरीके वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। आपने क्रोम में यूज़ करते हैं, किसी भी ऐप में यूज़ करते हैं या आप ऐप यूज़ कर रहे हैं, ये सभी पे काम करेंगे। ये जो सारे कमांड मेथड है ये सब पे काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो मेथड है जो कि जनरली नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं वो कि एक्सप्लेन करके ये जो टेक्स्ट है वो आप ले लेते हैं और इसके आगे कोई भी टॉपिक लिख देते हैं। या फिर आप ये जो टेक्स्ट है, सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्वांटम कंप्यूटिंग, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सप्लेन। तो ये सभी करते हैं कि एक्सप्लेन वाला जो टॉपिक है वो आ जाता है। देन इसके बाद चैट जीपीटी आपको एक्सप्लेन कर देता है और अगर आपको उसको सिंप्लीफाई करना है तो वो सब चीज़ें आप नहीं कर पाते। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म। तो एक्सप्लेन आपने करवाना है किसी भी टॉपिक को तो आप उसके आगे या फिर पीछे यहाँ पे एक्सप्लेन लिख के सिंपल सेंड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल टर्म। तो इसको आप जब यूज़ करेंगे एक्सप्लेन के बाद या फिर एक्सप्लेन के साथ में एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म, तो ये आपको उस जो टॉपिक जैसे कि हमने ये टाइप किया हुआ है, अगर हम इसको देखिए सेंड करते हैं तो अब आप देखिए ये क्वांटम कंप्यूटिंग नाम के जो टॉपिक है इसको सिंपल वे में से एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक स्क्रिप्ट का या फिर आप कहें कि एक डेटा आपको रॉ प्रोवाइड कर देता है, जो आप देखिए ये सिंपल और रीडेबल होगा सभी के लिए। तो ये दूसरा तरीका है, आप सिंपल टाइप करिए। आपको सिंप्लीफाई करना है, आप सिंपल टाइप कर दीजिए। सिंपल टाइप कर देंगे यहाँ पे एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म, एक्सप्लेन इन सिंपल वे, ठीक है। आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, सिंपल तरीके से बताइए कुछ इस तरह से ना। तो इसे चैट जीपीटी समझ सकता है कि इस टॉपिक को सिंपल टर्म में समझाना है। और पहला चीज़ आपने समझा, एक्सप्लेन किसी भी टॉपिक के आगे और पीछे लगा देने के बाद उस टॉपिक को चैट जीपीटी आपको एक्सप्लेन करके दे देता है। जनरली आप किसी भी टॉपिक को जस्ट नेम टाइप कर देंगे तो वो आपको टेक्स्ट जनरेट करके दे देता है, लेकिन अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो आप एक्सप्लेन टाइप करेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम चेंज करके देखते हैं। देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग को ही हम टॉपिक ले लेते हैं, या फिर मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं एआई कर देता हूँ और यहाँ पे कर देते हैं हम एक्सप्लेन एआई इन सिंपल टर्म, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब हम सिंपल से जाएंगे डिटेल्स में। तो सिंपल टर्म में तो आपने समझ लिया, लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पे आपको सपोज डिटेल्ड डेटा चाहिए, डिटेल्ड आपको जानना है जानकारी, तो आप सिंपल टाइप कर सकते हैं एक्सप्लेन दिस टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक होगा, और इसके बाद लिखना है आपको ओके डिटेल्ड। आप इस तरह से टाइप कर देंगे तो आपको यही जो टर्म है एआई या फिर आप जो भी टॉपिक आपने टाइप किया है उसको ये डिटेल्ड में टाइप करके आपको दे देगा। तो ये आपका हो गया डिटेल्ड डेटा, जिससे आपको ज़्यादा बेटर जो एक्सप्लेनेशन मिल पाएगा, ज़्यादा डेटा मिल पाएगा, जो कि आपको एक्सप्लेन्ड वाले में नहीं मिलेगा। ओके, सिंपल मतलब अलग अलग जो फ्रेजेस है उनका अलग अलग जो यूज़ है तो वो आप समझिए। अब आप देखिए ये टाइप होता जा रहा है, ये बहुत डिटेल्ड होने वाला है। देखिए पॉइंट आप देखिए कितने बड़े बड़े जो पॉइंट है वो जनरेट किए हैं। इसके बाद देखिए फॉरवर्ड बटन भी आ गया। अब हम इसको भी प्रेस कर देते तो देखिए कितना डिटेल्ड ये जो है जनरेट हो चुका है। फोर्थ मेथड है हमारा एक्सप्लेन एआई विथ। अब आप जो देखिए विथ हमने लगा दिया विथ, तो इसके बाद आप जो भी टाइप करेंगे वो हो जाएगा, जैसे कि हमने टाइप किया है विथ एग्जाम्पल। तो आप एग्जाम्पल टाइप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के बाद अगर आप इन रियल लाइफ एग्जाम्पल टाइप करेंगे तो वो आपको एक रियल लाइफ से एग्जाम्पल लेके आपको दिखाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं या फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट सिंपल लिख सकते हैं एग्जाम्पल। तो ये जो भी जनरेट करेगा चैट जीपीटी की तरफ से एग्जाम्पल होंगे, लेकिन अगर आपको चाहिए एग्जाम्पल में भी अलग अलग चीज़ें, जैसे कि इन मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ रियल लाइफ, तो ये जो है आपको रियल लाइफ से जो भी एग्जाम्पल्स होंगे वो आपको निकाल करके बता के देगा कि इस टॉपिक के रिलेटेड आपको चीज़ समझना है तो ये रियल लाइफ एग्जांपल में ऐसे अप्लाई होती है या ऐसे काम आती है। तो आपको वो एक रियल लाइफ के एग्जांपल से निकाल के देगा। इसी तरह से आप कोई और चीज़ भी टाइप कर सकते हैं, तो वो आपको
वैसे जो एग्जांपल के साथ आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे हमें जो एग्जांपल के थ्रू इसमें समझा दिया गया। देखिए फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना फॉर एग्जांपल, तो फॉर इंस्टेंस भी बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस लेट्स कंसीडर द केस ऑफ स्किन कैंसर डिटेक्शन। AI algorithms can be trained using a large data set of images of malignant and benign skin lesion। तो यहाँ पे अब कुछ एग्जांपल के आप देख सकते हैं किस तरह से एक हेल्थ केयर सेक्टर से इसने एग्जांपल लिया कि AI कैसे हेल्थ केयर सेक्टर में मदद कर सकता है। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कैसे हेल्थ केयर सेक्टर में मदद कर सकता है। तो ये एक तरीका हो गया हमारा। अब दोस्तों जो हमारा 5th मेथड है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेक्स्ट है एक्सप्लेन AI इन, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, AR कर देता हूँ और इसको हम कर देते हैं इन। हमें चाहिए कितने वर्ड्स में, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 100 वर्ड्स। तो यहाँ पे हमको ये 100 वर्ड्स में टाइप करके देगा। तो अब आप देखिए ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं हमारा ये जो टेक्स्ट है वो पूरा जनरेट हो चुका है 100 वर्ड्स में। अगर हम इसको और स्मॉल करना चाहें 50, तो अब आप देखिए 50 में भी ये जो ChatGPT है आपको ये कंप्लीट करके दे सकता है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे जितने वर्ड सेलेक्ट करे हैं ये उसके अराउंड एवरेज आपको वर्ड में एक्सप्लेन करके दे सकता है। अब दोस्तों जो 6th मेथड है उसके लिए हम क्या करेंगे, टॉपिक को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम और इसको हम कर देते हैं हेल्थ। ओके, तो एक्सप्लेन हेल्थ इन, हम यहाँ पे टाइप करेंगे लाइंस। तो हमें चाहिए लाइन में जो टॉपिक है उसको हेल्थ को कैसे यहाँ पे ChatGPT एक्सप्लेन कर पाता है। तो अब आप देखिए, तो आप देख सकते हैं किस तरह से लाइंस में आपको ये जो ChatGPT है अलग अलग जो लाइंस हैं उसमें आपको जो हेल्थ का जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो अब बढ़ते हैं गाइस 7th मेथड की तरफ। तो 7th मेथड जो है उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो लाइंस हैं इसके साथ में आपको जोड़ सकते हैं या फिर आप इस लाइंस को भी रिमूव कर सकते हैं। आप चाहें तो कंबाइन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को अलग अलग, जैसे कि हमें चाहिए लाइंस इन डिटेल्स या फिर लाइंस को सिंप्लीफाई वे में चाहिए, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं इमोजीज। तो यहाँ पे आप देखिए इमोजी हम ऐड करेंगे तो ये लाइंस में इमोजी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इमोजी देखते हैं, इमोजी के थ्रू ये कैसे आपको ये जो टेक्स्ट है उसको जनरेट करके देता है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं किस तरह से लाइन बाय लाइन ये जो हेल्थ है, हेल्थ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है इमोजी के साथ में। इसके साथ हम नेक्स्ट चेंज करेंगे यहाँ पे कुछ, और इसको हम चेंज कर देते हैं पॉइंट्स से। तो हेल्थ एक्सप्लेन को हम एक्सप्लेन हेल्थ इन पॉइंट्स। तो पॉइंट वाइज अगर आपको डेटा चाहिए दैन यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं पॉइंट्स। तो नंबर आप चाहें तो नंबर टाइप कर सकते हैं। हम यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करेंगे एंड सेव एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं। और अब आप देखिए ये जो आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा ये शॉर्ट नहीं होगा, ये पॉइंट वाइज होगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं, लेंथी भी हो सकते हैं। तो ये आप देखिए किस तरह से जो पॉइंट वाइज है आपको डेटा मिलेगा। और आप टाइप भी कर सकते हैं कि आपको कितने पॉइंट में चाहिए। 4 पॉइंट्स में चाहिए तो देखिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इसको, हमें यहाँ पे 5 पॉइंट के अंदर या 3 पॉइंट्स में इस डेटा को चाहिए हेल्थ के रिलेटेड। ऑलराइट, 1 फिजिकल वेलबींग, नेक्स्ट 2 हो गया और ये 3rd हो गया, और यहाँ पे ये समराइज कर दिया इसने। तो ये आप चीज़ कॉमन देखेंगे जब भी आप यहाँ पे एक सवाल करते हैं कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो ये आपको एक उसका बेसिक डेफिनेशन देता है। देन यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट या फिर कहे कि थोड़ा डिटेल्ड वाला जो फेज़ होता है। देन इसके बाद आपको ये सब पूरी डेटा को यहाँ पे छोटा सा समराइज़ करके समझा देता है कि समरी इसका क्या हो सकता है। तो ये आपको हेल्प करेगा पूरे इस डेटा को समझने के लिए या इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए। अब गए जो 9 टिप है वो है यहाँ पे आप इसको चेंज करिए और इन पॉइंट्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप नहीं करना चाहें पॉइंट्स रखना चाहे रख सकते हैं। और हम हेल्थ को यहाँ पे एक्सप्लेन हेल्थ इन हिंदी विथ इमोजीज। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, हिंदी में भी चाहिए आपको, इमोजीज में भी चाहिए। तो ये 2 तरीके से आप एक ही चीज़ में या फिर कहीं एक ही टेक्स्ट के अंदर दोनों को मिक्स कर सकते हैं। और सेव एंड सबमिट हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो देख सकते हैं हमारा ये जो टेक्स्ट है ये पूरा जनरेट लगभग हो गया है। यहाँ पे फॉरवर्ड का बटन आया है, मतलब है हम इसको चाहें तो और यहाँ पे क्लिक करके इस तरह फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसको हम अभी स्टॉप करते हैं और इस डेटा को देखते हैं थोड़ा सा। तो अब आप देखिए आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज कहें या फिर आप जो है सिंपल शॉर्ट में आपको यहाँ पे इमोजीज के साथ में हिंदी में भी
ये जो है आपको समझा सकता है इस तरह से। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप बैक आ जाते हैं हम यहाँ पे इंग्लिश वाले पे ही। अब दोस्तों जो 10वां मेथड है उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसलेशन हम अप्लाई करने वाले हैं। तो ट्रांसलेशन देखिए 2 तरीके से होता है। पहला ये कि आप यहाँ पे सिंपल टाइप कर सकते हैं ट्रांसलेट इन हिंदी। तो इससे क्या होगा, चैट जीपीटी आपको एक नया टेक्स्ट प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा, जिसको आप इससे कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। ये वो वाला टेक्स्ट जो है प्रॉम्प्ट क्या कहें आउटपुट नहीं होगा। तो अगर आपको इसी सेम पॉइंट्स को, इसी सेम इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है, देन यहाँ पे आप क्या करिए, इसके नीचे जा करके यहाँ पर आपको इसी सेम टेक्स्ट को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको टाइप कर देना है ट्रांसलेट इन हिंदी। तो ये जो ऊपर आप टेक्स्ट या आउटपुट जो आप देख पा रहे हैं, इसी को चैट जीपीटी आपको सेम एज इट इज़ हिंदी में ट्रांसलेट करके दे देगा। सो अब आप देखिए मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ और ट्रांसलेशन हम यहाँ पे मैच करने वाले हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ये जो है सेम पॉइंट्स इससे मैच करते हुए मिलेंगे। ओके, तो सेम आप देख सकते हैं पॉइंट से ही स्टार्ट हुआ है। नहीं तो जनरली आपने देखा होगा जो पहले थोड़ा सा 2 या 3 लाइन्स होती हैं, उसके बाद ये पॉइंट्स आ जाते हैं एंड देन लास्ट में ये समरी आ जाती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पॉइंट क्या है हमारा, फिजिकल वेलबींग। तो आप देखिए यहाँ पे शारीरिक स्वास्थ्य यहाँ पे पहला पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य। तो यहाँ पे आप देखिए सेकंड नंबर पे कौन सा पॉइंट है, ये इमोशनल वेलबींग वाला आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सोशल वेलबींग, तो थर्ड पॉइंट ये रहा। अब आप देखिए सोशल वेलबींग, यहाँ पे हम देखिए इसको फॉरवर्ड करते हैं तो ये सोशल वेलबींग थर्ड पॉइंट जनरेट होगा, ये हिंदी में होगा। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं सामाजिक स्वास्थ्य ये लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट सोशल वेलबींग से स्टार्ट हुआ है। तो ये जो ट्रिक है वो आप अप्लाई कर सकते हैं सेम एज इट इज़ इसी पैराग्राफ और पेजेस को एज इट इज़ हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। और एक दोस्तों प्रो टिप मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि आप किसी भी टाइप के इमेजेस इसमें जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इमोजीज़ का यूज़ करिए। आप सिंपल यहाँ पे टाइप कर सकते हैं एक्सप्लेन विथ इमोजीज़, या फिर हिंदी के साथ भी आप टाइप करिए इमोजीज़। जब आप टाइप कर देंगे तो ये आपको इमोजीज़ के साथ में आपको प्रॉम्प्ट जो है जनरेट करके देगा। इससे आपको टेक्स्ट को और डेटा और इन्फॉर्मेशन को ईजी टू रिमेंबर, या फिर कहें आसानी से समझ में आने वाली जानकारी ये आपको देगा। इस तरह से आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, जिसको आप जल्दी याद रख पाएंगे और आपको पढ़ने में भी ईजी होगा। तो ये आप अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो गाइस, ये था वीडियो चैट जीपीटी कैसे यूज़ करें हिंदी में, और भी मैंने इसके साथ बहुत तरीके बताए हैं। सो गाइस, वीडियो और मेरा काम पसंद आता है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल पे प्लेलिस्ट जाइए, वॉच करिए, आपको बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें मिलेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।